Today we are going to study about spectra of hydrogen, hydrogen like atoms. आज हम spectra of hydrogen पढ़ेंगे. बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आपने पहले भी फर्स्ट ईयर में इस टॉपिक डिस्कस किया हुआ है. सबसे पहले तो आप देखेंगे कि आपको पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करते हैं तो वो हायर ऑर्बिट्स में जाते हैं. ठीक, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहती हूँ, मैंने कोई एटम लिया है जो आपके पास लोअर एनर्जी स्टेट पे उसका इलेक्ट्रॉन पहले शेल में पड़ा हुआ है, विच इज़ कॉल्ड के शेल. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, जब उसको मैं एनर्जी प्रोवाइड करूंगी, एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, तो अकॉर्डिंग टू बोहर एनर्जी अब्जॉर्ब करके वो हायर ऑर्बिटल में चला जाता है. ठीक, यहाँ से जंप करके ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा और हायर की तरफ जाएगा. दिस इज एल ऑर्बिटल. इन केस अगर ये एल की बजाय आपके पास देयर इज अ चांस ये एल की बजाय चला जाए एम में एनर्जी गेन करके, ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो लोअर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है वो कितनी अमाउंट में एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, उसके अकॉर्डिंग वो उस ऑर्बिटल में फिर जंप करके मूव करता है. अगर ये जंप करके मूव कर रहा है तो अगर वापस अपनी नॉर्मल हालत में ग्राउंड स्टेट में आना हो फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट, तो आपके पास जो एनर्जी होगी वो जो एब्जॉर्ब की हुई थी वो रिलीज होती है. अब एनर्जी कैसे रिलीज होगी, जो एम पे इलेक्ट्रॉन है वो वापस आपके पास किस में आएगा, एल में आएगा, तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस रिलीज होती है. और ये उतनी ही एनर्जी रिलीज होती है जितना इसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया होता है. और हम एनर्जी की एब्जॉर्बेंस या एनर्जी की जो रिलीजिंग हम पढ़ते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स यानी क्वांटम में स्टडी करते हैं. यानी ई इज इक्वल टू एच एफ, प्लांक्स कांस्टेंट ने जो इक्वेशन दी थी प्लांक्स ने, उसको अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं. उतनी ही एनर्जी उसने अब्जॉर्ब करनी है, उतनी ही उसने रिलीज करनी है. ठीक, तो जितनी अब्जॉर्ब करेगा उतनी वो रिलीज करेगा. तो यू कैन से दैट, आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स अगर हम हाइड्रोजन की देखें तो हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है. नॉर्मली वो सबसे पहले कहाँ पे पड़ा हुआ होता है, फर्स्ट शेल, एन इज इक्वल टू 1. एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये सबसे लोएस्ट इसकी एनर्जी स्टेट होती है जिसे हम ग्राउंड स्टेट करते हैं. एनी हाउ अगर ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है इन डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब में इस गैस को फिल्ड किया गया है, उस टाइम उसको एनर्जी प्रोवाइड की गई है, उसने अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने इलेक्ट्रॉन्स को 1 से जंप करवा के 2 में, 3 में, 4, 5, 6 सो ऑन, डिपेंड अपॉन कि क्वांटिटी ऑफ एनर्जी कितनी सप्लाई की गई. ठीक, तो फ्रॉम दिस हाई एनर्जी लेवल्स इलेक्ट्रॉन अगेन जंप टू द लोअर ऑर्बिटल्स. जब वो हाई एनर्जी में जाएगा तो वापस, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन उस एरिया का नहीं था, उसमें रिजाइड नहीं कर सकता, आल्थो उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, लेकिन वो उस इलेक्ट्रॉन का अपना घर नहीं है, उसने वापस अपनी जगह पोजीशन पे जब रिटर्न आना है, लोअर ऑर्बिटल में आना है, तो एनर्जी को रिलीज करेगा, उतनी ही अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेगा जितनी उसने एब्जॉर्ब की होती है. लेकिन जो एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन होती है. फोटोन्स बेसिकली क्या होते हैं, एनर्जी पैकेट्स होते हैं, डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स होते हैं. ठीक, तो ये जो बेसिकली क्या होता है, ये रीज़न बनता है कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा हमारे पास आता है. दिस इज बेसिकली द इमिशन स्पेक्ट्रा. ठीक, ये आपके पास एमिशन होता है जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिटल से लोअर की तरफ आता है तो रेज इमिट होती हैं, स्पेक्ट्रा हमारे पास बनता है. जो इमिशन यहाँ पे होता है वो जिस पे जाके जाके जगह पे स्ट्राइक करेगा तो वहाँ पे स्पॉट छोड़ेगा, तो वहाँ से हम मेजरमेंट कर लेते हैं. ठीक, तो इसकी आपके पास काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स हम वन बाय वन स्टडी करते हैं कितनी सीरीज़ हैं. सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि जो सीरीज़ हैं टोटल वो आपके पास 5 हैं. पहली सीरीज़ आपके पास कौन सी है, लेमन, फिर है बाल्मर, पास्टियन, ब्रैकेट एंड पीफन. ये आपके पास 5 सीरीज़ हैं. दीज आर द 5 स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स. ये 5 सीरीज़ आपके पास हैं, जिसमें आपके पास लेमन सीरीज़ वो सीरीज़ होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए लेकिन वो जंप करे फर्स्ट ऑर्बिटल में. ठीक, तो ये जो आपके पास ब्लू लाइन जिसे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, सर्कल मूव करवा रही हूँ उसके ऊपर, तो आप यहाँ पे देखो, दिस इज कॉल्ड N1, दिस इज कॉल्ड N2, N3, N4, N5, N6 एंड N7. इफ एनी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो एनर्जी एब्जॉर्ब करके किसी भी ऑर्बिटल में गया हुआ है, अगर वो रिलीज करके N1 में आके फॉल करता है, तो उस टाइम जो सीरीज या स्पेक्ट्रा हमारे पास आता है उसे हम कहते हैं लेमन सीरीज. अगर हमारे पास बाल्मर सीरीज़ को देखें तो ये ऐसी सीरीज़ होती हैं, ये तब हमें मिलती हैं जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊपर वाले हायर ऑर्बिटल से जंप करके एनर्जी रिलीज करे और मूव करे N2 पे. ठीक, N2 पे आएगा तो आपके पास क्या हो जाता है, उसे हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड द बाल्मर सीरीज. दैट मीन्स आपके पास ये आ गया है कि N इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, जंप करके 1 में आए. अगर N इज इक्वल टू 2 होगा तो आपके पास बाल्मर सीरीज होगी. अगर हमारे पास हायर ऑर्बिटल से जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, एनर्जी रिलीज हो, वो जंप करके थर्ड ऑर्बिटल में आए, तो उसे हम कह देते हैं N इज इक्वल टू 3 थर्ड शेल में.
अगर हमारे पास वो जंपिंग जो इलेक्ट्रॉन की है एनर्जी रिलीज करने के बाद वो n इज इक्वल टू 4 में आए तो उसे हम कहते हैं ब्रैकेट सीरीज। और अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 5 में आए तो इसका मतलब होता है इट इज टर्म एज पीफन सीरीज। दीज आर द 5 सीरीज विच डिपेंड्स कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके जहाँ गया था उसके बाद वापस अपने रिटर्न पोजीशन में आ रहा है तो किस ऑर्बिटल में आके फॉल करेगा। देयर इज अ चांस अगर ये 5 ऑर्बिटल से 4 में आ जाए तो आपके पास सीरीज कौन सी बनेगी, ब्रैकेट। अगर 5 से 4 में चला जाए तो ब्रैकेट सीरीज है। अगर 6 से 5 में आ जाए, 3 से 1 में आ जाए, तो सिर्फ याद क्या रखने वाली चीज़ है कि किस ऑर्बिटल में आके फॉल करते हैं। अगर 1 में आके सारे गिरते हैं तो लेमन सीरीज हैं, अगर 2 में तो बार्मर, 3 में तो पास्चन, 4 में ब्रैकेट और 5 में तो पीफन। क्लियर। तो ये आपके पास सारी 5 सीरीज हैं। तो इनमें आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द 5 सीरीज, आपको उनके नाम पता होने चाहिए। दूसरा ये कि ये इनको डिफाइन करना आना चाहिए कि ये कौन सी सीरीज कब बनती है, हमारे पास कब आती है। ठीक। अच्छा, उसके बाद आपके पास है कि हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी से लोअर ऑर्बिटल्स में आते हैं तो वेव आपके पास नेचर को स्प्लिट करते हैं जिसके थ्रू आपके पास स्पेक्ट्रा आता है। तो ये जो लेमन सीरीज हैं जो ये रेस एग्जिबिट करती हैं ना, उसको हम कहते हैं कि ये रीजन जो होता है ना, ये यूवी रीजन होता है। यूवी रीजन वो होता है जो आपको विजिबल तो नहीं है लेकिन बिलो 200 होता है। ठीक। उसके बाद आपके पास सीरीज आती है बाल्मर। बाल्मर सीरीज की जो वेवलेंथ है, अगर इलेक्ट्रॉन 6 से 1 की तरफ जाता है तो जो रेस स्प्लिट होंगी वो 410 पे होंगी। उसका कलर कुछ आपके पास येलो शेड में आएगा। अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, अगर हम 5th से 1 की तरफ जाते हैं तो जो रेस निकलेंगी उनकी जो वेवलेंथ होगी ना वो 434 नैनोमीटर होगी। अगर हमारे पास 4th से ये 1 में जाती हैं तो इसकी वेवलेंथ 486 होगी। अगर ये 3rd से 1 में जाती हैं आपके पास तो आपके पास ये क्या आ जाएगी 656। तो इसका मतलब आपके पास बाल्मर सीरीज क्या है, ये सेकंड ऑर्बिटल्स में ये सारी फॉल कर रही हैं कि 410 तब बनेंगे जब 6 से हम सेकंड की तरफ जाएंगे, 5th से अगर सेकंड की तरफ जाएंगे, 3rd से सेकंड की तरफ, और ये सारी सीरीज बाल्मर सीरीज में आती है। तो ये सीरीज में जो वेवलेंथ आती है बाल्मर सीरीज की, इसके बड़े अच्छे से कलर आते हैं। जो कलर आपके पास रेड होता है, ब्लू है, एक्वा ब्लू है और वायलेट कलर होता है, इसको हम बाल्मर सीरीज कहते हैं। इसी तरह पास्चन सीरीज जो आपके पास आती है, इसके अंदर जो वेवलेंथ है वो एज कम्पेयर टू बाल्मर सीरीज बहुत ज़्यादा है। 1094 नैनोमीटर, 1282 नैनोमीटर, 1875 नैनोमीटर। यानी ये वो सीरीज होगी जब आपके पास क्या बनता है, जब ऑर्बिटल्स आपके पास मूव करते हुए थर्ड में हम जा रहे होते हैं। तो ये जो आपके पास सीरीज आएगी इसे हम पास्चन सीरीज कहते हैं। ठीक। तो ये जो रीजन आपके पास आता है ये IR में आता है। तो आपको हर एक सीरीज के वो किस में आती है और दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या नाम है। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बुक में टेबल बना हुआ है जो आपने याद कर लेना कि लेमन सीरीज का मतलब है 1, बाल्मर का मतलब 2, पास्चन का मतलब 3, ब्रैकेट का मतलब 4, पीफन का मतलब 5। तो नेक्स्ट आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्या सीरीज बन रही है आपके पास, अगर 2 से जंप करके हम 1 पे आ रहे हैं या 3 से जंप करके 1 पे आ रहे हैं, अब यहाँ 4 से जंप करके हम 1 पे आएंगे या 5 से, किसी भी ऑर्बिटल से हम जंप करके, किसी भी ऑर्बिट से शेल से जंप करके इलेक्ट्रॉन को हम 1 पे लेके जाएंगे तो जो सीरीज बनेंगी वो लेमन है। और उसकी वैल्यूज़ जिस रीजन में आती हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के उसे हम अल्ट्रावायलेट कहते हैं। और उसकी जो वेवलेंथ है एमस्ट्रॉन्ग में वो 920 से 1200 नैनोमीटर है, सॉरी एमस्ट्रॉन्ग है। 1 एमस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10 - 10 मीटर। बाल्मर सीरीज का मतलब है आपके पास जो ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट पे वो 2 होना चाहिए, ऊपर जितना मर्जी हम चले जाएं। ये जिस रीजन में आता है उसे हम विजिबल रीजन कहते हैं। ये रीजन आपके पास 4000 से 6500 पे आता है। ठीक। उसके बाद है पास्चन, उसके आपके पास में 4, 5, 6 से हम जंप करें थर्ड पे आए, ये जिस रीजन में आता है इंफ्रारेड कहते हैं और इसकी वैल्यूज़ 9500 से 18750 तक हैं। इसी तरह बाकी सारे जो आपके पास नेक्स्ट ब्रैकेट और पीफंड हैं ये तीनों भी आपके पास IR रीजन में आते हैं। तो आपको हर रीजन का पता होना चाहिए कि कौन सी सीरीज किस रीजन में फॉल कर रही है। अब इसमें आपके पास एक फॉर्मूला है जो हमने करना है वेव लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए। वेव लेंथ को कैलकुलेट करना हो फॉर द हाइड्रोजन या कोई भी आपके पास आ जाए, स्पेशली हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रल लाइंस को करने के लिए, तो फॉर्मूला था 1/λ इज इक्वल टू R, ब्रैकेट में 1/n1 का स्केयर माइनस 1/n2 का स्केयर। n1 का मतलब है द लोअर ऑर्बिटल, यानी आपको जो सीरीज निकालनी है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे। अगर मैं कहती हूँ लेमन के लिए कैलकुलेशन करनी है तो यहाँ पे n1 की जगह लोएस्ट ऑर्बिटल की वैल्यू आएगी जो आएगी 1। ठीक। दूसरी तरफ आपके पास क्या आ जाएगा n2 का स्केयर, n2 वो वैल्यू होगी
जहाँ से आप जंप कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहती हूँ आपने थर्ड से 1 में आना है, तो N1 की जगह 1 पुट करेंगे और N2 की जगह 3 पुट करेंगे और उन टर्म्स का स्क्वायर ले लेंगे। तो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लैम्डा कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट टर्म आ रही है आर। आर इज कॉल्ड रेडबर्ग कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 1.096775 इंटू 10⁻7 पर मीटर। ठीक, तो ये वैल्यूज यूनिट की आपको याद करनी पड़ेगी। अगर कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल फॉर्म में इस तरह दे दिया जाता है, आपसे कहा जाता है कि इसकी बाद में सीरीज कैलकुलेट करो, लेमन निकालो, कोई भी सीरीज निकालो, तो सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि ये यहाँ पे सीरीज होती क्या है, क्योंकि पेपर में आपको ये लोअर ऑर्बिटल्स नहीं बताए जाएंगे, आपको ये बता दिया जाएगा ये जंप करके आ रहा है थर्ड ऑर्बिटल से, और जाना कहाँ है ये आपको खुद ढूंढना होगा, जब क्वेश्चन में मेंशन होगा सीरीज का नाम। ठीक ठीक, और उसके बाद आपके पास एक बुक में ड्राफ्ट बना हुआ है, ये पिक्चर है जो फिगर 1.9 आपके सामने आ रही है, इसमें आपको उसने सबसे ज़्यादा हाईलाइट बाल्मर को किया हुआ है। उसने बाल्मर को इसलिए हाईलाइट किया क्योंकि बाल्मर ही इन पांचों सीरीज में से एक ऐसी सीरीज थी जो विजिबल रीजन में आती है। विजिबल रीजन का मतलब है इसके खास किस्म के कलर आते हैं, जो मोस्टली आपके पास क्या होते हैं, रेड है, ब्लू है, लाइट सा ग्रीन, एक्वा ग्रीन, और साथ वायलेट कलर आता है। ठीक, और ख़ास किस्म की इनकी पीक्स होती हैं, जो हम पहले पीछे देख चुके हैं कि फर्स्ट 4/5 से आएंगी तो क्या रेंज आएगी लैम्डा की, दूसरी आएगी तो क्या आएगी। तो यहाँ पे उसने कहा है कि आपके पास जो रेंज आती है ना, अगर हम थोड़ा सा गौर करें वो कैसे आती है। अगर तो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है थर्ड ऑर्बिटल से सेकंड में, सबसे पहले तो ये याद रखो बाल्मर सीरीज का मतलब क्या होता है। बाल्मर मीन्स सेकंड ऑर्बिटल में सबने जंप करके आना है। ठीक, और इसको सबसे ज़्यादा स्टडी भी किया गया था, बोहर ने भी इसी को फॉर्मुलेट किया था, सबसे पहले जो चीज़ डिस्कवर भी की थी वो बाल्मर ही आई थी, उसके बाद बाकी सीरीज को स्टडी किया गया। तो अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके थर्ड ऑर्बिटल से 1 में आ रहा है तो इसे हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर डिस्कसिंग फॉर हाइड्रोजन, उसे हम कहेंगे हाइड्रोजन अल्फा। इसका मतलब कहीं से भी आपसे कह दीजिए हाइड्रोजन अल्फा को कैलकुलेट करो, उसका मतलब है थर्ड से सेकंड में आना। दूसरा आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन जंप करे फोर्थ से सेकंड में तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बीटा। ठीक, तो हाइड्रोजन बीटा कहीं भी लिखा हुआ आएगा, फ़ौरन से जहन में लेके आओ, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम फोर्थ टू सेकंड। ठीक, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जंप करे फिफ्थ से सेकंड में तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन लेमडा, सो हाइड्रोजन गैमा कहते हैं। ठीक, उसके बाद अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जंप करके आए फ्रॉम द हायर ऑर्बिटल नंबर 6 से, आपके पास ये मूव करता हुआ है सेकंड में, तो उसे हम कह देते हैं हाइड्रोजन डेल्टा। इन केस अगर आपके पास कोई और एटम है हाइड्रोजन के अलावा, कोई ऐसी स्पीशी है जो हाइड्रोजन से मिलती जुलती हैं, तो उसके लिए हम फिर यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं ब्रैक, ये बाल्मर सीरीज़ का बी ए लेटर, बी ए अल्फ़ा, बी ए बीटा कह देते हैं उसे, बी ए गैमा कह देते हैं और बी ए डेल्टा कह देते हैं। तो ये जो 4 स्पेक्ट्रल सीरीज़ आती हैं ये सिर्फ आती हैं बाल्मर सीरीज़ की, उसने कहा ये विजिबल रीजन में आती हैं। अब विजिबल रीजन में क्या है, अगर वो अल्फ़ा है तो उसकी वैल्यू आएगी 656.2, ये आपके पास बड़ा सा वायलेट सा शेड में आ जाता है कलर। उसके बाद अगर आपके पास आ रहा है एच बीटा में, वो आ रहा है 486 नैनोमीटर में, गैमा के लिए आ रहा है 434, और एच के लिए क्या आ रहा है 410। वो कहते हैं इसके अलावा भी और सीरीज होती हैं, ये देखें आपके पास सारी लाइंस नज़र आ रही हैं ना, ये कहता है और भी सीरीज हैं, लेकिन जो इनकी वैल्यूज़ होती हैं ना वो विजिबल रीजन में नहीं आती। अगर इससे नीचे कोई रेज इसमें इमिट हो रही हैं, फॉर एग्जांपल 7 से जंप करके सेकंड में आ रहा है, 8 से जंप करके सेकंड में आ रहा है, लेकिन उनकी जो वैल्यूज़ होंगी ना वो आपके पास विजिबल रीजन में नहीं आएंगी, वो किसी और रीजन में चली जाती हैं, वो यूवी में फॉल कर जाती हैं। ठीक, तो इसमें जो विजिबल वैल्यूज़ आती हैं ना वो आपके पास 4 आती हैं, ये 4 स्पेक्ट्रल लाइंस जो आपके पास नॉर्मली, तो इसलिए हम कह देते हैं कि बाल्मर सीरीज से जो रेंज हमें मिलती है वो हमें ज़्यादातर मिलती है किसमें, यूवी विजिबल। ठीक है, विजिबल मीन वो रीजन जो कलर्ड कंपाउंड्स के लिए हम यूज़ करते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ठीक, तो ये उसमें आ जाती है। तो इसी तरह का एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, फाइंड द वेवलेंथ इन एमस्ट्रॉन्ग, एमस्ट्रॉन्ग में निकालनी है और मीटर में भी निकालनी है। एमस्ट्रॉन्ग का मतलब होता है 10 - 10 मीटर, एक एमस्ट्रॉन्ग में 10 - 10 मीटर होते हैं। ठीक, तो आपने एमस्ट्रॉन्ग में वैल्यू निकाल के मीटर में कन्वर्ट कर देना। उसके बाद उसने कहा ऑफ द लाइन इन बाल्मर सीरीज, हमने बाल्मर सीरीज को फोकस करना है, यानी एन की वैल्यू 1 की 2 होगी, फर्स्ट शेल आपका एन का वो 2 होना चाहिए, दैट एसोसिएटेड विद ड्रॉप ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फोर्थ ऑर्बिट। फोर्थ ऑर्बिट का मतलब क्या हुआ कि चौथे से जंप करके वो कहाँ आ रहा है, सेकंड पे, फोर्थ से जंप करके सेकंड पे आ रहा है। तो इसके लिए उसने यूनिट बता दी है आपको जी, रेडबर्ग यूनिट्स आपके पास सेंटीमीटर में ये है। ठीक, ऊपर मीटर में बताए हुए थे, यहाँ पे सेंटीमीटर में, आप दोनों में से यूज़ कर सकते हो, लेकिन फिर आगे कैलकुलेशन का ध्यान उसी तरह रखना है। ठीक है, उसने कहा दिया आपके पास सेंटीमीटर में। अब ये देखो, आप गौर करो, किसने कहा फोर्थ से आना है, किस में आना है, फोर्थ से सेकंड वाले में,
तो आपके पास ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है आप इसमें ही वैल्यूज़ को पुट करोगे और आंसर निकाल लोगे। n1 की जगह पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर और n2 की जगह आ जाएगा 4 का स्क्वायर। r की वैल्यू निकालो, उसको मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो और आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। जो लैम्डा की वैल्यू आएगी उसको यूनिट्स को कन्वर्ट कर देना। ठीक, तो ये आपकी बुक में एक छोटी सी मिस्टेक की हुई है कि उसने जो कैलकुलेशन करके दी है n2 की पावर जो n पुट किया है उसने n3 की है, तो आपने कैलकुलेशन इसकी 4 के साथ करनी है। अगर 3 के साथ करेंगे तो कैलकुलेशन कुछ यूँ होंगी, 2 की पावर स्क्वायर है, n2 का 2 है, तो n जो आपके पास हायर ऑर्बिटल गिवन है वो उसने 3 यूज़ कर लिया है। यहाँ पे आपने अपनी कॉपीज़ पे नोटबुक्स पे 4 के साथ सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अपनी वैल्यूज पुट की, 2 का स्क्वायर किया 4 आता है, 3 का स्क्वायर किया 9 आता है, 9 और 4 का एल्सियम लिया 36 आ गया। ठीक है, तो ये आगे एल्सियम लेके 9 - 4 आया। इसको पूरा हमने सॉल्व किया, 9 में से 4 गए 5/36 मल्टीप्लाई करके सारा सॉल्व कर लिया, तो आंसर आ गया आपके पास 36/this। ठीक, अब ये ख्याल रखना कि यहाँ पे इस चीज़ को इन्वर्ट भी कर दिया गया आपके क्वेश्चन में। यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी उसको उसने पहले ही इन्वर्ट कर दिया। क्लियर, आपने पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया, जो आपका आंसर आया वो था दिस वन। ठीक है, ये और 36 नीचे था, तो ये तो 1/λ की वैल्यू थी। फाइंड तो मैंने लैम्डा करना है, तो आपने इस चीज़ को इन्वर्ट करना, उल्टा देना। उल्टाने से आपके पास क्वेश्चन आ गया कुछ इस फॉर्म में। ठीक, उसके बाद आपने लैम्डा की वैल्यू, क्योंकि जो निकली है सेंटीमीटर में निकली है, क्योंकि जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें आपको सेंटीमीटर -1 में वैल्यू दी गई थी। तो सबसे पहले सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। मीटर में चेंज कर लें या एमस्ट्रॉन्ग में कर लें, एक ही बात है। उसको कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले तो आप ये रिलेशन याद करो, 1 एमस्ट्रॉन्ग मतलब 10 - 10 मीटर। ठीक, तो आपको ये भी पता चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्लियर, अब 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मैं आपसे कहूँ 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो आप फ़ौरन से करोगे 10 - 2 मीटर। ठीक, तो मेरी जो कैलकुलेशन अभी सॉल्व करके आई है वो किस फॉर्म में आई है, यू कैन सी दैट कि आपके पास वो जो वैल्यू आई है ना वो ये आई है। ठीक, आप अभी इसमें से सिर्फ ये वैल्यू देखोगे, दिस इज़ द वैल्यू। इसको जो सॉल्व करके आया ये वैल्यू जो आई ये सेंटीमीटर में, मैं इसे किस में चेंज करना चाह रही हूँ, इन मीटर। ठीक, तो जब मैं मीटर में चेंज करूँगी तो फ़ौरन बोलो कि मीटर में चेंज करने से क्या आंसर आएगा फ़ौरन से, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा इसको, 10 - 2 से। तो 10 - 5 में मैं क्या करूँगी, इसको मल्टीप्लाई करा दूँगी 10 - 2 पे, तो मेरा आंसर किस में चेंज हो जाएगा, मेरा आंसर चेंज हो जाएगा इन मीटर। ठीक, ये बुक में कैलकुलेशन थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही है। अब ये क्या है आपके पास, -5 बेस सेम हो तो क्या होते हैं, ऐड होते हैं। 5 में 2 प्लस किया 7, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 5 + 2 7 आ जाएगा। तो आंसर क्या आपके पास लिखा जाएगा, यहाँ पे आंसर आएगा 6.561 10⁻⁻7। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, इन मीटर। अब मीटर में तो आ गई, मुझे कैलकुलेट मीटर में भी करना था और एमस्ट्रॉन्ग में भी कैलकुलेट करना था। तो मुझे ये तो पता है 1 एमस्ट्रॉन्ग बराबर किसके होता है, हमने अभी देखा वो बराबर होता है 10 - 10 मीटर के। तो मेरे पास तो वैल्यू 7 में आ रही है। अब मैं इसको 10 - 10 कैसे बना सकती हूँ कि ये मीटर के बराबर चला जाए, मेरे पास तो मीटर नहीं है ना इतने। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसमें आप उस पॉइंट को मूव करवाओगे। पॉइंट को मूव जब लेफ्ट से राइट की तरफ कराते हैं तो पावर में नेगेटिविटी आती है। तो अगर मैं पॉइंट को मूव कराऊंगी, कितने डिजिट मूव कराऊंगी, 3, तो ये वैल्यू क्या लिखी जाएगी, 6 5, ये लिखा जाएगा 6 5 6 1 और साथ आपके पास लिख दूंगी मैं 10 - 3। तो 10 - 3 जो है बेसिकली मैंने कहाँ से लिया है, मैंने पॉइंट को मूव करवाया है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या हो जाता है, पावर नेगेटिविटी में जाती है। 1 - 3 ये मैंने अब लेके आई, 1 - 7 पहले से पढ़ा था, दोनों आपस में ऐड होंगे तो क्या बनेंगे, 10⁻⁻10। तो इसके मतलब आपका आंसर किस में आ गया, एमस्ट्रॉन्ग में चला गया। तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई। तो इस तरह का न्यूमेरिकल पेपर में भी आ सकता है। तो उसके लिए आपको सिर्फ आर के यूनिट्स तो पता होने चाहिए, बहुत दफ़ा लिखे हुए नहीं भी हो सकते। तो सिर्फ जो वैल्यूज़ गिवन होंगी आपने उसको ध्यान से रखना। तो ये टॉपिक आपके पास जो है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रा में सिर्फ मेन काम सीरीज़ का, आपको सीरीज़ पता होनी चाहिए कौन सी सीरीज़ किस में आती है। और सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज़ बाल्मर सीरीज़ है, क्योंकि उसमें आपके पास यूवी विजिबल रीजन आता है, कलर्ड रीजन की वैल्यूज़ आती हैं। ठीक,
और उसके अलावा बाकी सारी जो होती हैं वो IR में आती हैं एक्सेप्ट लेमन। लेमन सिर्फ यूवी में आती है, और यूवी जो होता है वो विजिबल नहीं है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में आता है जो बिलो 200 वैल्यूज देता है।